बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। अपराधियों ने दिन दहाड़े मुखिया पति की हत्या कर दहशत फैला दी। पुलिस मामले को साजिश के नजरिए से देख रही है, तो परिजन किसी भी तरह की साजिश से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इस हत्या ने कानून व्यवस्था को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट, राजधानी में अपराधियों का उत्पात। दिन दहाड़े गोलियों की बौछार, राजधानी में अपराधियों का उत्पात। मुखिया पति को गोलियों से भूना। प्रशासन पर उठ रहा सवाल। उस शख्स को क्या पता था कि आज का सूरज उसके लिए आखिरी होगा उसके जीवन का सफर, और वो छोड़ देगा अपने घर और पूरे परिवार को हमेशा के लिए। शख्स इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कोई उसे आपसी अदावत में उसके जीवन को खत्म करने की साजिश रच रहा है और इसे अंजाम देने के लिए मौके की फिराक में है, और मौका मिलते ही उसकी जिंदगी को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन वह सारी बातें घटित हुई जिसका उसे अंदेशा नहीं था। राजधानी पटना में बुधवार की सुबह अपराधियों के खूनी खेल से लोग सहम गए। हर किसी के भीतर अपराधियों के उत्पात और तबाही का मंजर बैठ गया। राज्य की राजधानी से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने पुलिस और कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाते हुए जमकर गोलीबारी की और लोगों को दहशत में जीने के साथ ही पुलिस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अपराधियों ने दिन दहाड़े पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके में नालंदा के हरनौत स्थित देहरी गाँव की मुखिया मंजू देवी के पति धीरज की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के दौरान मृतक अपने घर के नजदीक ही कार में बैठकर किसी से बातें कर रहा था। तभी घात लगाए अपराधियों ने मौका मिलते ही शख्स पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे मुखिया पति की मौके पर ही मौत हो गई। अचानक गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में मौजूद लोगों के बीच दहशत का माहौल फैल गया और लोगों के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या मुखिया पति की किसी से दुश्मनी थी? यदि थी तो उन्होंने इसे छिपाया क्यों? वारदात के पीछे वजह क्या हो सकती है? मुखिया पति की हत्या के बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया। बिना किसी कारण मुखिया पति की हत्या से परिजन सदमे में आ गए और इलाके में भी खलबली मच गई। परिजनों में मुखिया पति धीरज की हत्या का गम और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दिया। लोग दिन दहाड़े घटित हुए इस वारदात को आपसी रंजिश बता रहे हैं, लेकिन परिजन आपसी विवाद में वारदात की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बस यहाँ आए तो देखें कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गया। गाड़ी की स्थिति लेके देख लीजिए, गोलियों से छलनी किया हुआ गाड़ी। पटना शहर की घटना है, बीच टाउन, जहाँ को सुरक्षित माना जाता है। लोग गांव से लोग निकल के आ जाते हैं पटना, उसको पटना में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में ये घटना घटा है। एक मुखिया पति, अब उसका अंदाज़ा तो हम लोग आँख के सामने कोई घटना नहीं, अंदाज़ा तो आप गाड़ी देख के बता सकते हैं। जानकारी हम लोग तो कोई जानकारी नहीं मिला, जानकारी कुछ नहीं मिला। हम लोग तो देखे तो वो डेथ दिखी नहीं, ये सब चीज़ की जानकारी हम लोग को नहीं है।
मुखिया पति की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और हत्याकांड की तफ्तीश शुरू कर दी और वारदात में शामिल अपराधियों की पहचान के लिए घटना स्थल के पास सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जिससे हत्यारों तक पहुंचा जा सके। लेकिन अचानक हुई वारदात और परिजनों का किसी भी विवाद से इनकार की बात इसे उलझाता ही जा रहा है। लेकिन पुलिस अपने लिए अबुझ पहेली बने इस वारदात की तफ्तीश कर रही है। कि एक इंसान की जो है गोली मार करके मृत्यु हो गई है, उसी को जो है उसको फॉलो किया। आप लोग जांच कर रहे हैं? मानकर के बस। भले ही पुलिस वारदात की तफ्तीश कर वारदात से जुड़े हर राज के खुलने की बात कहे, लेकिन राजधानी पटना में दिन दहाड़े हुए मुखिया पति की हत्या ने पुलिस और कानून व्यवस्था को फिर से सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है, जो पुलिस के लिए चुनौती और लोगों के बीच दहशत को बढ़ा रहा है। घटना यही है सर कि पुलिस नाम का कोई चीज़ रह नहीं गया है, ना पुलिस का कोई डर है, न अपराधियों में ना कुछ है। आदमी अब हम लोग को आने में सारा पटना में काम करने में अब डर लगता है। एक्चुअली अब सुबह सुबह घर से निकले हैं चाय पीने पर, हम तो एक्चुअली दूर में थे, बता रहे हैं लोग कि एक कोना तालाब का कोना है, वहाँ पे गाड़ी रोक के मारा है गोली। ये हमारे चाचा लगे बगल के थे, गाँव से रिलेशन है इनका मेरा। ये इनकी माँ पहले मुखिया थी, नेवसा पंचायत में डेली घर हुआ इनका, हरनौत ब्लॉक हुआ, और इनकी अभी वर्तमान में अभी वाइफ इनकी मुखिया हैं। पुलिस को इसकी तफ्तीश जल्द करने की जरूरत है, जिससे वारदात में शामिल अपराधियों का नाम उजागर हो सके और हत्या के कारणों का भी पता चल सके। यदि पुलिस ने मामले की जांच में तनिक भी लापरवाही की तो शहर में पहले से सवालों के घेरे में खड़ी कानून व्यवस्था पर और अधिक सवाल उठने लगेंगे। पुलिस को इस मामले की जल्द तफ्तीश करने की जरूरत है, जो बढ़ते अपराध को नियंत्रण करने के लिए जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। वो पढ़ाई में होनहार थी और सबकी